चलो बेटा आगे। ABCD क्या डाल दिया, अगला डालो। जी डालो। नेक्स्ट सवाल है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। लिख दो बेटा। सिद्ध करने वाले सवाल चल रहे हैं, 1-2 बच रहा है, उनको सीख लो। सबसे पहला काम क्या करोगे, LHS लेने पर बाईं साइड में जो कुछ लिख रहा है वो ले लो। LHS लेने पर यहां तक सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे देख के दो बातें आएंगी मन में कि सर दो संख्याओं का स्क्वायर, इसे भी हम जानते हैं x माइनस वाई को होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पर क्या इसे लगा दे? तो मैंने कहा ना, आप RHS जो लेना है उसे देख के काम करो। वो तो ऐसे भी जाएगा पर वो रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, आपको सरलतम रास्ता अपनाना है। तो उसके लिए देखो बेटा कैसे सोचो, हमें कोस तो चाहिए और यदि हम खोलेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चाहिए तो आप इसको प्रसार मत करो, होल स्क्वायर मत खोलो। तो फिर दूसरा तरीके यह है, क्या कोई बड़ा नंबर आ रहा है काम में? हाँ सेक। तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर में बदल दो। ये 2-3 काम ही तो करना रहे। बड़ा नंबर को छोटा में बदल दो, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, स्क्वायर आ रहा है तो सरसमी का लगा दो। ये छोटी छोटी चीजें काम में लेनी है। तो इसमें आप क्या करो, बड़ा नंबर को बदल दो। तो बड़ा नंबर 2 1 5 5, तो मैं लिख दूंगा सेक थीटा बड़ा नंबर है, 2 का उल्टा होता है। तो सेक की जगह लिख देगा 1 बटा कॉस थीटा। एक बटा कॉस थीटा। बेटा अंदर किताब वो लेके आना, कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें। माइनस कॉस थीटा यहाँ आएगा बेटा, कॉस नहीं 10 आएगा। रुको 1 मिनट, किताब है तो किताब निकालो। ये 2 सवाल है, दूसरा लिखा है। सवाल में करेक्शन करो। ये आपका, ये तो पुरानी किताब दे दी तो नई खांसी लेंगे सर जी। चल कोई ना बेटा, इसमें तो वो सवाल भी दे रखा है जो आपका कोर्स में ना है। भीतर है सर जी। हाँ भीतर रखी मेरी। ये रहा बेटा। हाँ जी, इसको वापिस ही लिखो, कोई नहीं, पूरा सवाल दोबारा लिखो। कोसेक थीटा, अब मैं दोनों को करा दूंगा, लिखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, उस सवाल पे क्रॉस लगा दो बेटा, संख्या चेंज है। अब बात नहीं करेगा कोई भी। एक और बना के करा दूंगा मैं, टेंशन मत करो। ये है वो सवाल, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये लेना है 1 माइनस टेन कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सीखो बेटा आराम से, उस पर क्रॉस लगा दो और दोबारा लिख दो जी डाल। चलो रे समझा। LHS लेने पर, LHS यहां तक ले लो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें बड़ा नंबर दिख रहा है, एक होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बड़ा नंबर को छोटा में बदल दो। कोसेक थीटा पहले लिख दो सूत्र, यदि 6 नंबर हटा होगा
कोसेक थीटा, इसकी जगह आएगा 1/। साइन थीटा। कॉट टेन का उल्टा होता है, लेकिन हमें साइन कोस के पदों में उत्तर में कोस चाहिए, तो साइन कोस यानी कि कॉट का सूत्र लिखो साइन बटे कोस का उल्टा, ये आ जाएगा कोस बटे साइन। ठीक है, रख दो। कोसेक थीटा की जगह आएगा 1/। साइन थीटा। कॉट की जगह आएगा कोस थीटा बटे। साइन थीटा। यहाँ तक समझ आया? हाँ। अब एक के नीचे भी साइन है, कोस के नीचे भी साइन है, तो अगली लाइन में लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, दोनों के नीचे बटा। अब आपको पता होगा अंडर रूट हो चाहे स्क्वायर हो वो सबका होता है, तो ये स्क्वायर ऊपर का भी है नीचे का भी है, तो अब इस दो को अलग अलग कर दो आप। कैसे? 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर अलग। अब आप 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ऐसा तो कोई सूत्र नहीं है, ये तो सर्व समीकरण है x माइनस वाई वाली, तो इसे खोलने की जरूरत नहीं है। आप नीचे साइन स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें साइन स्क्वायर आवे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। तो बेटा साइन हटेगो तो साइन की जगह आएगा एक और कॉस, अगली लाइन में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आगो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये सारी चीजें देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन गौर से देखो, साइन स्क्वायर हटाएगा तो 1 माइनस कॉस आएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस पूरा पे स्क्वायर है, यानी कि सारी संख्या डबल है, और नीचे पूरा पे स्क्वायर ना है, कॉस पे अलग स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा 1 का। बेटा उन पे ध्यान मत दो, आप ये बोर्ड पे ध्यान दो, कल टेस्ट है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो उस पे ध्यान मत दो। गौर से देखो, जब बीच में माइनस आए और अलग अलग स्क्वायर हो तो ऐसा सूत्र लगाओ दिमाग, बीच में माइनस और अलग अलग स्क्वायर, तो आपका सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार जोड़ेंगा एक बार बुझाएंगा। अब मैंने कहा था दो तरीके से काम आएगा ये। अब तक आपको प्लस माइनस सवाल में आ रहा हो, रूट वाला सवाल करो ना, आप आगे पीछे को वर्ग कर रहा, लेकिन अब आपका आगे पीछे का वर्ग खुद ने कर रखा है, तो इनको एक बार जोड़ेगा एक बार घटाएंगा, वो अपन जोड़ेंगे घटाएंगा। तो अगली लाइन यहाँ लिख दो, ऊपर सूत्र लिखने के बाद यहाँ लिख रहा हूं, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एक को स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें एक सूत्र लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देसी भाषा में एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो इनने एक बार जोड़ लो जोड़ लिया, एक बार घटा लो घटा दिया, तो ये सूत्र लगा वो समझ आ गो, x प्लस वाई दोनों जोड़ दिया, x माइनस वाई दोनों घटा दिया। अब देखो गौर से, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा डबल है, नीचे सिंगल है, तो डबल में से सिंगल कट गो तो सिंगल तो बचेगो, और नीचे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको लेके आना है, चेक करो RHS से, यही हंसेगा प्यारे, टिक दो। अब आपको 3 माह के आसपास पढ़ना है, अच्छा मौसम है, सारे बच्चे दवा के फुल जोर लगा दो, बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहना है, सारे टेस्ट दो, काम भी अब लगभग फ्री होगा, इतना काम नहीं है, घर का काम भी अब शिशु बोली ईशा तो चलता ही रहे, बच्चों से ना करवाएं घर वाले। अब पढ़ाई खींचो जिनको पढ़ाई की फिक्र है, जिनको प्याजन को फिक्र है वो अपना प्याज। अनिश चुप, थोड़ा सा आगे सरक जाओ बेटा, उतारो साफ साफ।
ऐसा एक और समझेंगे उतारो। अकेली संख्या है तो कोष्टक लगाओ चाहे मत लगाओ, तो जब स्क्वायर है या गुणा करना है तो लगाते हैं, इससे कोई फर्क ना पड़े। बेटा बात मत कर, गलत माए आप पढ़वा पे ध्यान देंगे। अगर बातें करेंगे तो फिर एग्जाम है, बोर्ड की क्लास है सपना जी 10वीं बोर्ड है। गांव में मम्मी पापा सब आस लगाए मेरो लाल मेरो पीड़ो, इतना लाएगो फिर रिजल्ट आएगो तो लाल टेन से रिजल्ट भी ना पाए। कृपया करके अब 3 महीना जोर लगा दो। और ये बहन जी तो बहुत बढ़िया है पढ़वा में, ये कबाइन से तो ज्यादा लाएगी। चलें आगे। इसी को एक बार और समझो, लेकिन सवाल नया कराते हैं, तो लिखो, उतार लो बेटा। नेक्स्ट सवाल लिखो, एच डाल के सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन। लिख दो अगला सवाल। इसी तरीके का है। मैं आपको एक जैसा 2 2 4 4 करा रहा हूं, सीखना एक ही है, ठीक है। रूट का सवाल एक सीख लेना, उसमें कोई सा ही आ जा, ऐसे ही ये पैटर्न। और लास्ट में 5 सवाल लिखा भी दूंगा मैं आपको, वो 5 सवाल पक्का कर लेना। चलो तो LHS लेने पर देखो भाई, यहाँ तक ले लो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, क्योंकि ये तो हम टीप के लिए में, हमारे दिमाग की बत्ती तो वो जो शक्ल होती है उसे देख के जले। अब क्या करना है, तो ऊपर होल स्क्वायर देख के एक तो लोग जो ऐसे होएगी दिमाग में, होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई होल स्क्वायर, सही सोचा। दूसरा तरीका ये कहेगा सर जी ये नंबर बड़ा है, थोड़ा चेक कर लगाओ, 1 को उल्टाओ 2 को उल्टाओ 3 को उल्टाओ 4 को उल्टा 3 को उल्टाओ 5 का उल्टा 6 का उल्टा 3 थीटा मुख्य है, बाकी का 3 उल्टा है, तो 3 के बाद बड़ा नंबर है, या साइन कोस के अलावा इन्हें आपस में बदल के पीछे ला सको आप, तो पूरा सवाल में बड़ा नंबर है, बदल लो। तो 5 नंबर है 10 है, इनका सूत्र याद है आपके, या तो कोई उल्टा है या कछु बटा कछा है, उनने लगा दो। सेक थीटा हटा दो, पांच का उल्टा 2, डांट में दर्द हो रहा है, दिक्कत आ रही है। टेन थीटा को सूत्र याद होगो अब तो बोलो, साइन थीटा बटे मैंने धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब ये समाप्ति की ओर है तो याद होगा। 3 मान दिक्कत कर रहा हूँ 10 का, उनकी एक प्रश्नावली आएगी इसके बाद सोमवार से, उन्नयन नमन वहाँ याद हो जाएगा। रखो तो सेक हटा दिया, 1 बटा कॉस, टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे, यहां तक समझ आया। या के नीचे भी कॉस है, या के नीचे भी कॉस है, एक बारी लिख दा तो 1 माइनस साइन थीटा के नीचे लिख दिया कॉस, मतलब इकट्ठा करके लिख दिया।
अब ये स्क्वायर ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है। क्यों? क्योंकि ऊपर की संख्या हमें चाहिए। RHS में झांक ले करो बीच बीच में, तो वो चाहिए तो जो आगे आए तो सुरक्षित करो। तो जैसे ये चीज आ गई मतलब इसको सुरक्षित करो तो अलग करके लिख दो। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अलग लिख दिया, कॉस का स्क्वायर। याद रखना कभी भी कोण के ऊपर स्क्वायर मत लगा दीजो, ये थीटा कोण को नाम है, स्क्वायर करना है तो कोस को कर जो, गल्ला या दो है यहाँ लिख देगा थीटा को स्क्वायर। तो कृपया करके कोण का स्क्वायर मत करना, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा मतलब नुखेगा चिन्नी सी गलती है, चिन्नी सी ना है वो 0 नंबर मिलेगा। थीटा पे स्क्वायर मत लगा देना, तो कोस स्क्वायर थीटा। क्या इसे देख के दिमाग में एक सूत्र आएगा? बोल दो आया है तो तेज बोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई हटेगो कोई आएगो, कौन हटेगो? कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर की जगह आएगा एक और साइन, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा? माइनस लगा दो। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर हटेगा तो एक और साइन आएगा। अब बीच में माइनस है तो एक पे स्क्वायर खुद लिख लो, कोई फर्क ना पड़े। तो ये तो पता लग गया, ऐसा सूत्र लगेगा जिसमें अलग अलग स्क्वायर हो, अलग अलग स्क्वायर। तो चलो गल्ला दिन होगा, पूछ लेते हैं। खड़ा हो गया, ऐसा सूत्र बता जो जब अलग अलग स्क्वायर आवे। तेज बोल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देसी भाषा में बोलूं तो अलग अलग स्क्वायर करे तो एक बार जोड़ेगा एक बार बुझाएगा, मतलब घटाएगा। और यदि एक बार जोड़े एक बार बुझावे तो आगे को वर्क करेगा माइनस पीछे का वर्क करेगा, ठीक है। ये फर्क है, तीन ही तो सूत्र हैं। होल स्क्वायर में तो आगे पीछे का वर्क करके 2 से गुणा करें, लेकिन अलग अलग स्क्वायर आ जाए तो फिर अलग अलग काम करें, मतलब प्लस माइनस करें। तो कर दो, यहाँ लिख दो। ऊपर कुछ किया ही नहीं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे एक बार जोड़ लो 1 प्लस साइन थीटा, एक बार घटा लो 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर प्लस है कि माइनस? माइनस। डबल है सिंगल कटगो तो सिंगल तो बचेगो, दोनों में से एक कटगो तो एक तो बचेगो, नीचे का ही बचगो 1 प्लस। यही तुम्हारा RHS है और यही हंसेगा प्यारे, हंस प्यारे देखो। उतार लो बेटा। तो ये अपना सारा सवाल होगा। मैं जो 5 सवाल सीखने हैं मैंने सिखाए उनको एक साथ लिख देता हूँ, बार बार उन्हीं को करना। फिर भी टाइम बचेगा तो जो कुछ सवाल किताब का बच रहा है उनको करा दूंगा। उतारो।
तो बेटा अब सारा सूत्र एक बार सारांश डाल के पूरा सारांश लिख लो। हेडिंग डालो। तो ये लगभग जो आपका काम का है वो सारा सवाल मैंने आपको सिखा दिया, इनको पक्का सीख लेना। सभी बच्चे सारांश लिखो, पूरी प्रश्नावली को निचोड़, और ये आपके पहले ही याद है, बोल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको सिखाई समकोण त्रिभुज पर अलग ढंग से, नाम पी क्यू आर। अरे एक बार लिखो मत, मेरे साथ दिमाग में याद करो। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, पर अब सोच के काम में लेना, आधार बदल सकता है। इस प्रश्नावली ने आपको क्या सिखाया है? आधार का मतलब ये है कि आप किस कोण की बात कर रहा हो, ये ना, हाँ कोई बात ही ना करे तो फिर आप आधार इसको ही ले लेना, लेकिन कोण P की बात करें तो आधार ये लेना है, और R की बात करें तो ये लेना है। अब हम इस चीज को सीख चुके हैं। तो याद रखना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जिस कोण के सापेक्ष देखोगा वो आधार आएगा। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। बाकी दो भुजा बची, आधार और लंब। आधार कोण के सापेक्ष देखना है, याद रह जाएगा। जैसे मैं R के लिए बात करूं तो R के लिए ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। चलो आने दो। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, आधार कौन सा लेना है? कोण के सापेक्ष। यदि या R की बात करोगा तो ये आधार है, P की बात करेंगे तो ये है। तीनों में एक संबंध है, वह को बोले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अलका a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर, इन भुजाओं का अनुपात निकालेंगा तो कितने अनुपात आए थे? 6। 3 सीधा, 3 उनका उल्टा, तो इनको बोले त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आगे हम लिखेंगे त्रिकोण, त्रि के बिंदी लगा दे जो, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार समझ लो सारा। 6 थीटा रहे, क्रम वाई लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। इनका सूत्र रटना नहीं है, याद हो जाए अच्छी बात, ना हुए तो 1 2 3 लाल बटे कक्का बना लेंगे। अब देख के बोलो, साइन थीटा को L बटो के, कॉस A बटा के, टेन अब उल्टा करो, A बटा K बटा A। तो 6 अनुपातों के सूत्र, इससे ये अलका वाला सब सवाल हो जाएगा। कल टेस्ट में यहाँ से एक सवाल दूंगा, ठीक है? वही में सारी बात पता लग जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मान। मान टेबल बनावो सिखाई, सारा मान, पर मैंने तरीकों बता रखो है, आप कुछ याद कर लेना, बाकी उल्टे होते हैं आसपास। तो मैं यह लिखूंगा साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3। ये आपको दिक्कत करना है, टेन का मान अभी याद हो जाएगा क्योंकि गलत सवाल आ रहा है यहाँ का। ये मान याद कर लीजिए, फिर इन्हें काम में कैसे लेंगे? 1 का उल्टा 6। तो आगे लिख देता हूं उल्टा अनुपात।
इनने शॉर्ट में ही लिखाऊंगा। एक बार बोल लो, 1 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 1। अगर 1 नंबर का मान पता है तो 6 में उल्टा करके काम में ले लीजिए। 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2 निकाल लेंगे, 5 में उल्टा कर लीजिए। 3 का उल्टा 4 का उल्टा 3 याद कर लीजिए, 4 में उल्टा कर लीजिए। अब सर जी 2 कैसे निकालेंगे? तो 2 के लिए एक नियम बताओ, आसपास। तो यही लिखा दूं, आसपास का ही रहे, आसपास जिनको योग कितना होना चाहिए? 90। एक बार बोलो, जिनने जोड़वा पे 90 आएगा वो आसपास है। 0 में काई काम में लेंगा? 90। 30 में 60, 60 में 30, 45 में 90 में 0। अड़ोसी सु पड़ोसी का मान आ जाएगा। आसपास 1 नंबर याद है, 2 ऐसे निकालना है और 2 आते ही पूरी टेबल। अब आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अनिता, हाथ बहुत अच्छा है। ये बहन जी का पढ़ाई में मन ना लग रहा, बेचारी नो करिए, देखते हाथ कितना अच्छा है, करते भी गोबर ना लग रहा। हमको बात करवा को टाइम मिल जाए, पढ़वा में उत्साह। प्रीति 15 दिन में आई है तो नु कम से कम आज मन लगा के पढ़ी ले। देखो आगे, अब आगा आपा सरसमीका। अब सरसमीका दोनों ने लिखा दूं। 3 तो याद करनी है एक्स वाई वाली। कौन कौन सी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, अगर माइनस हुए तो माइनस। 2 लिख दी एक में, ठीक है। कि खुद एक सरसमी का ना है, ऐसी भी रहेगा, ऐसी ना रहे। प्लस वाली अलग कर लीजिए या में सो माइनस वाली अलग कर लीजिए। देसी भाषा में कैसे काम में लेनी है? आगे को वर्ग, पीछे को वर्ग, 2 से गुणा, प्लस होए तो प्लस, माइनस होए तो माइनस। जब सवाल करो तो ऐसे बोल के कर दो आराम से। एक और है, यदि अलग अलग स्क्वायर आवे तो अलग अलग काम करना है। एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना। बोलोगा कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस। ये आपकी एक्स वाई की सरसमीका होगी। लास्ट बची थीटान वाली सरसमीका। बोलो फैली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दिख तो रही है ना दिख रही? ऊपर लिख दा इनको। ये सब समीकरण ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट यही है। यहां तक उतारो, इसके बाद ऊपर लिख ली, इनको मिटा के यहां लिख दो। रुक जाओ एक बार, वापस लिखो सरसमीका। बोलो फैली बोलो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस होए तो, लेकिन अलग अलग स्क्वायर आवे तो एक बार जोड़ेगा, एक बार घटाएगा। x प्लस वाई एक्स माइनस। 3 थीटान वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, और एक और बच गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर। बेटा इतना मैटर आपको याद करना है, जो करा दिया। बार बार इसको फेरना भूलना मत। ये सारे सवाल इन्हीं से होंगे। उतार लो साफ साफ। लिखो सभी साफ साफ।
लिख लिया? तो हर बच्चे से कल से इस सारांश को पूछा करूंगा, सबके याद लगभग याद है आपके? याद है। ठीक है, चल बबीता खड़ी खड़े हो, खड़े हो। हाँ लिख लिया बेटा सबने? ना लिखा? लिख लो एक बार, जब भी सुन बैठ अभी सबको लिख लिया तो जब सुनेगा एक एक से। कल टेस्ट है तो अभी आपको लग रहा हो एक सर जी फलानो सवाल हमको कठिन लग रहा हो तो बता दो, उसको दोबारा करा दूंगा। रूट वाला हो जाएगा, अंडर रूट वाला सवाल ऐसा 4-5 है, मैंने आपको सब कॉपी करा रहा है। घात 3 वाला हो जाएगा, कॉमन लेके काटे, दो सवाल है दोनों करा रहे। एक होल स्क्वायर करके 7 ले आवे, अच्छी तरह पढ़ोगे तो सवाल याद हो जाएगा। 7 ले आना वो हो जाएगा ना, बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो कल टेस्ट में फिर यूं मत कहना दीपावली के बाद गल्ला दिन में लग रहा है, गल्ला ही साल में लग रहा है। 4 पेन लेके आना, छुट्टी आवे जब ऐसे लगे ना कि 1 साल हो गई पड़ा, घर का काम में वही पढ़ाई कंटिन्यू पढ़ता रहने जब भी हो पावे। 2-3 दिन मत पढ़ो, ऐसे लगे काई पढ़ो तुमने कुछ नया आवे। बात मत करो बहन जी, अब तुम सुधार कर लो। कितना सा दिन बच रहा है? 2 महीना। बोर्ड का पेपर जल्दी लगेगा और अब गवर्नमेंट फेल भी कर सके, कोई नुमा सोचो बिल्कुल ना पढ़ेगा जब भी पास हो जाएगा। अब तक हो पर अब तो टाइट है, देखिए ये बात तो बंदरन को भी अच्छी ना लगी, दांत पीस रहा है को मास्टरी से मत तुम फेल हो जाए डोले जब तो उछड़ता। जल्लो माई सुबह सुबह एक बंदर इतना खतरनाक डंडा दे रही हो, हमें खबर हो गए, ये भूखा मरे बेचारा। आपकी लड़ाई की जरूरत थी? अरे ये सब आ रहा होगा, अरे लिख लियोगे? चलो तो अब बबीता सुनानी है सूत्र, देखो सच में याद है कि खड़ी हो बेटा। 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 1। सही है। 6 थीटा ने बोल के बता क्रम वाई। 1 नंबर साइन थीटा, हाँ cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। इनका सूत्र निकालेंगे लाल कक्का में से, याद होगा हमें तो बोल के बता। साइन थीटा को फॉर्मूलो, साइन थीटा को सूत्र, ये जिनके याद ना हुए वो बना लेना ना, याद करना नहीं है, दिमाग की नस पड़ जाएगी, कतई जोर मत दो। मैं भी सलाह ये दे रहा हूँ, याद मत करना। साइड में एक टेबल, 1 2 3 लाल बटे एल बटो के ए बटो, हम दिखेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा ए बटा के एल बटे। बाकी तुम बार बार सवाल करोगे तो ये याद भी हो जाएगा। आगे चलो तो तीनों सर समीकरण थीटा वाली याद है, कब काम में लेनी है? यदि सवाल में होल स्क्वायर मिले, मतलब आपको 2 घात का सवाल दिखे तो लगानी है। कौन कौन सी बोलो एक बार? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। आधा मैं बोल रहा हूँ आधा तुम बोलो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस y और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जिनके याद है वो बोल लेना है, जो लारे लगा ले ऐसे। अब ये 5 सवाल मैं आपको लिख रहा हूँ,
जो बार बार घर करना मैंने करा दिया, और इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से ही सवाल आएगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस तो वापस लिख लो पांचों में, इम्पोर्टेंट डाल के, सवाल नहीं लिखा रहा हूँ। सिद्ध करो, सवाल लिखो। उनमें से टेस्ट में 3 आएगा, 3 सिद्ध करवा का, 1 लाल कक्का को और 1 टेबल को, 5 सवाल आएगा कल टेस्ट में। तो सही है, सही तो हमेशा ही है। अब जब मैंने प्रश्नावली शुरू ना करी तो बाड़ा काय खेवा, ए गुरुजी थीटांगवाड़ी स्कूल में चल रही है, कछु पढ़ लेना पड़े, और जो प्रश्नावली मैंने खत्म करा दी, पढ़ वाला बच्चा इन्ने सबन्य कर दे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, बस इतना अच्छा तरीका है बेटा, आप शानदार करोगा। A to Z सवाल है ना, आपके जच्चे ने जा करा लो बिना टीपे। तो अब ये थीटा वाली प्रश्नावली जो आपको टफ लग रही और थोड़ी सी है ना पढ़ने वाले बच्चों को, एक बार अच्छे से मेहनत कर ली ने तो ये बहुत अच्छा शानदार सवाल है। आ जाओ, एक तो अंडर रूट को, अब सुनो, ये रूट का भी 4-5 है, टेस्ट में इनायक मैं याद लिखा रहा हूँ जिनमें से दूंगा, क्योंकि ये तो मैं इनाम रखता हूँ तो इतना तो मैं करता हूँ, समझ गा। मैंने कॉफी में सारा ही करा रखा है, पर चारू करा रखा है ने भाई, साइन की जगह कॉस आ सके, यही की और बदल ना सके इनने। अभी एक सवाल बदलो, तुम देख रहा, ये सवाल घूम नहीं सकते, इन सवालों को बना में फिक्स है। हाँ, साइन कॉस इतना सा बदल सके ये, क्योंकि बदल दिया तो सिद्ध ना होगा, फिक्स है ये। लिखो पहला 1+, इसमें आपका किताब में साइन वाला दे रखा है, तो मैं कॉस वाला इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ वार्षिक का हिसाब से। लिखो एक सवाल ये सीखना है, अंडर रूट 1+ cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। दूसरा ये सीखना है sec थीटा माइनस 1/cos sin बटे cos यानी tan, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। आज ही कराए। तीसरा ये सीखना है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। बहन जी, आज मैंने आपको खूब टाइम दे दिया बात करने के लिए, कल से बिल्कुल बोली ने क्लास में। आज तुम्हारी नेट प्रॉब्लम है तो मैंने क्लास रोक दी। 30 चौथा लिखो बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, cot थीटा माइनस cos थीटा बटे cot थीटा प्लस cos थीटा। ये आएगा आपका cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1। चलो एक और सवाल नया डालो इसमें, इसको और सिखा दूंगा। ना सिखाया सिखा दूंगा अभी। 5 ना सिखाया अभी सिखा देंगे। ये 5 सवाल आपको अच्छे से सीखना है बेटा, यूं मान के चलो इसमें आपकी पूरी किताब आ जाएगी। ये है भी आपके जो 10 की गणित है ना, इसमें ये ही है। पांचवा सवाल है बेटा, ये अभी सीखेंगे, छुट्टी नहीं कर रहा मैं। cos थीटा बटे 1 + sin थीटा प्लस में 1 + sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 sec थीटा। कल मैं करा रहा हूँ, अभी कल टेस्ट है
टाइम वही 9 से 10, सुबह 9 से 10 बजे टेस्ट लेंगे। क्लियर? नहीं, अरे जो मैं कह रहा हूँ चुप। कल टेस्ट है, सुबह 9 बजे से 10 बजे टाइम रहेगा। टॉपिक वैसे तो त्रिकोणमितीय पूरी प्रश्नावली आपको पढ़ा दी जाएगी, लेकिन मुख्य बोलूं, हेडिंग बोलूं तो हेडिंग में एक तो लाल कक्का का सवाल आएगा, अलका वाला। एक सवाल टेबल का आएगा और बाकी 3 सवाल सिद्ध करवा का आएगा। ये सिद्ध करवा का सिक्का रखा है, 5 इनमें से आएगा। और जो बच्चा 8 या 8 से ज्यादा नंबर ले आएगा उसको 4 पेन मिलेगा। क्लियर? उतार लो 5 सवाल। 5वां सवाल है और सिकारों सीख ले। लास्ट हो जाएगी बेटा, कोई ना हो जाना, बाद में दे देना। हम टेस्ट या तो तू सुबह 7 बजे दे जाना, और यदि या आके दे देना। ए सुनो रे, इस सवाल में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा टेप के कर देगा। शर्त ये आपको सवाल तो मैंने खुद ने पहले ही बता दिया, ठीक है? पर इन सवालों को बेटा ये दिख रहा है ना, जब खुद लिखे है ना, जब कोई लाइन ऑटोमेटिक उड़े, ये बहुत मुश्किल है। ये चीजें आपने सीख लिया तो इन 5 से बाहर कुछ नहीं है। हर साल यही है, किताब में भी यही है। इनमें से बस प्लस माइनस बदल के लिए गल्ला बना रखा है, या रूट का ही 6 सवाल बना दे। आपने कोई किताब में देखा होगा, कभी सर जी कॉस करा रहा है, कभी साइन करा रहा है, कभी ऊपर प्लस है, कभी नीचे प्लस है, ऐसे हर सवाल बना देगा। तरीकों तो एक ही है सबका, ये सीखना है। सुबह दे दीजिए बेटा, ये आके दे देना। लिखो आज का लास्ट सवाल पढ़ो सभी बच्चे एक। ये 5वां सवाल है, लास्ट सीख लो सभी। लिखो आज का आखिरी सवाल। सिद्ध ऐसे, हाँ नंबर डाल दो सभी बच्चे, नंबर डाल दो। ये सवाल ऐसे मिलेगा आपको, सिद्ध करो कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर लेके आना है 2 सेक थीटा। लिख दो सवाल, देखो कितना आसान है। कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। देखो बेटा 2-3 बातें बताता था मैं। पहली बात, क्या आपको स्क्वायर दिख रहा है सवाल में? नहीं, तो स्क्वायर वाली सर समीकरण लगे, बात खत्म। क्या कोई बड़ा नंबर दिख रहा है? 10 कॉट सेक कोसेक बड़ा नंबर दिख रहा है, वो भी ना है, ये भी खत्म। अब करना क्या है, तीसरी चौथी क्लास को काम, बटा की संख्या हुए तिरछा गुणा कर लीजिए। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। यानी कि ये पहली स्टेप वाला सवाल है, इसमें ना तो बड़ा नंबर ना होल स्क्वायर, तो आपको तिरछा गुणा ले से लेना है। करो LHS लेने पर, LHS लेने यहाँ तक ले लो। कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस। जब बटा की संख्या हुए तो आप ले से तिरछा गुणा करके करें ना, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर पप्पू गुणा पप्पू, पप्पू को स्क्वायर। मैंने की ना कोई संख्या बड़ी हुई तो वह कुछ मान लो, तो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो यही को तो स्क्वायर आएगा। अब या तुम काई बोले वो तुम पे डिपेंड करे। बट्टा ये दोनों संख्या गुणा होंगी, अलग अलग है, चिपका के लिख दो। बोलो यहाँ तक समझ आया? तिरछा गुणा कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर। अब इसको देख के सूत्र बन गया x प्लस वाई को होल स्क्वायर। साइड में लिख दो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, आगे को वर्ग कर लीजिए पीछे को वर्ग कर लीजिए, 200 गुणा कर लीजिए। चलो गुणा कर दे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, आगे को वर्ग बोलो 1 को वर्ग, पीछे का वर्ग बोलो साइन स्क्वायर थीटा। 2 से गुणा करो, 2 1
2 साइन। बोलो यहाँ तक समझ आए हो? हर स्टेप में देखो दिमाग में कुछ आएगा। आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है, कुछ जानते हो? भगवान ने आपको कुछ सिखा रखा है? अब तो सीखा। बोलो साइन स्क्वायर देख के क्या आया दिमाग में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों हटेगा और इनकी जगह लिख दो ए प्लस, और अन्य मत छेड़ो। वापिस सुनो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह काय रख दो ए। बाकी सवाल तो साइड में लिख देना। इस सूत्र लगाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 कितना होगा? 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन। अब 2 आपको बार बार दिख रहा है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो। ऊपर से 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2 बाहर गए हो तो 1, 2 बाहर गए हो तो साइन थीटा, यही बचेगा। नीचे कॉस थीटा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 2 बटे कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? यही तो RHS है, यही तो सेंगा प्यारे। हाँ सेंगा, कैसा सिंगा? HP हैंड्स प्रो। कैसी समझ आई है प्रश्नावली? और चलाऊं के यार बहस करूं? तो मेरी तरफ से कहता मैं इनको आप बढ़िया तैयारी करना शाम को घर। और मुझे से लगे कमला स्कूल की तो आज भी छुट्टी है, तो दबा के तैयारी करो टेस्ट की, ठीक है? फिर तो और भी मजा है। जिम के फिर ज्यादा खाओगे ना मुझे इस बद्दू बाबू वो तो ना होगा, धर्म सिंह जी को बता दो, वो तो बेचारा जुआन किडनी खराब है आजकल बीमारी ऐसी है। खान पान ऐसा चल रहा आजकल, किडनी खराब, BP लो, हार्ट अटैक जब ही अच्छे से पढ़ा करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। डेविड भैया की तरह इधर उधर बातन में मत लगा रहो। इतना लीन रहे बात। एस साजा को है ऊपर साजा की बुआ है। समझ आता गया साजा की बुआ। उतारो, इतना अच्छा तो सिखाया है। साजा की बुआ है। पेन ले ले देखो। हाँ देखिए सोमवार से नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। उन्नयन कौन, अवनमन कौन। वहां में 10 ही 10 का मान काम में आएगा। टन ही टन होगी, हम टन ही टन। तो कल टेस्ट दो 9 से 10 सभी। भाई ये बहन जी इनको कतई मन ना लगे। अब देखो चुन्नी खींच रही। ये अनीता बताओ पढ़वाम कमजोर क्यों है? ये पक्की खासियत है, जो बच्चा कमजोर होता है ना उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये लाली मिनट मिनट में बात करें। अब इनसे एक सूत्र पूछ लूं ना, सब बच्चा के याद है, एक ना बता सके। क्यों? बता दे। ना बता देंगे। अनीता खड़ी हो। अनीता खड़ी हो। अब सर मुझे फोन आ रहा है। होगी क्लास। तो बेटा सभी क्लास ओवर, मिलते हैं कल टेस्ट में, ठीक है? ठीक है। जाओ।